अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है हमारा अनलीशिंग योर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग सेशन है ये हमारा। और इसका मोटिव ये है कि हम साथ बैठें लाइक माइंडेड पीपल, और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन क्लियर करवानी है, या कोई भी ऐसी पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ, या कोई अपनी एडवाइस लेना चाहते हैं पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, और या अपना कोई रोड मैप डिसाइड करना चाहते हैं, एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन इट, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकें। एंड डेफिनेटली कनेक्शन एंड शेयरिंग इज द ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन टू टू हैव दिस सेशन। मैं बिल्कुल आप लोगों को बारी बारी इनवाइट भी करूंगा कि आप अपना माइक खोलें एंड अपनी रिस्पॉन्स भी शेयर करें, अपना कोई क्वेश्चन है तो वो भी शेयर करें। मोटिव मैंने बता दिया आपको। और सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द सेशन आप अपना माइक म्यूट रखें, और जब क्वेश्चन हो आप हैंड रेस करें, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चैट पे कम्युनिकेट आप करते रहें, आपस में भी कम्युनिकेट करें, और सेशन के लिए भी कम्युनिकेट करें। सो द बेसिक रीज़न जो था इस सेशन का वो हम डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन मिले थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जाता है अक्सर, कि क्लाउड और डेवऑप्स क्या एक ही चीज़ है, आर दे डिफरेंट थिंग्स, और या फिर ये चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इसका बड़ा शॉर्ट सा आंसर है कि हर टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, बट वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, आईटी एक डिफरेंट फील्ड है, फाइनेंस एक डिफरेंट फील्ड है, बट फाइनेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आईटी को बूम करने में, एंड सेम आईटी बहुत हेल्प करती है फाइनेंस को चलाने में। अब कुछ इसके डायवर्टिव्स है, जैसे फिनटेक है, कि उसमें टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस को मिला के आपने एक नई फील्ड बना ली। बट कोई भी फील्ड आइसोलेशन में या साइलो में काम नहीं करती। इसी तरह क्लाउड इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब का नाम है। फिर उस पर बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, AWS है, एज्योर है, गूगल है। बट हर क्लाउड वाला की अपनी बेनिफिट्स हैं, अपनी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और डेवऑप्स एक मैकेनिज्म है जिसमें आप अपने रिलीज साइकिल को, अपनी वर्किंग को फास्ट करते हैं। अब डेफिनेटली डेवऑप्स क्लाउड की मदद लेगा और क्लाउड डेवऑप्स की मदद लेगा। अब अगर हम बात स्पेसिफिक किसी बात की, एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे सर्विसेज AWS देता है जो कि डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही होती हैं, या डेवऑप्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। सेम एज्योर भी, सेम गूगल भी, सेम हुआवे क्लाउड भी। और बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो क्लाउड नेटिव होते हैं। क्लाउड नेटिव से क्या मुराद है? जो हर जगह पर आपको सपोर्ट करे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑन प्राइम हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे सर्वर हो, चाहे यूजर का सर्वर फॉर्म हो, हर जगह वो टूल्स आपके चल सकें। चाहे जैसे कुबरनीटीज हो गया, जैसे गिट हो गया, जैसे डॉकर हो गया, हर प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हैं। सो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर हमसे पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इवन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी हमने लिखा था, कि डेवऑप्स हम बात करते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा बज़वर्ड भी है, तो क्या वजह है कि हम डेवऑप्स की तरफ जाएं या हम डेवऑप्स को सीखें? अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ दो चीज़ें बताना चाहूँगा। डेवऑप्स कोई एक टूल या एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंटिटीज है, या आप कह लें बहुत सारे टूल्स का मजमूआ, एक सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिस तरह होता है। इससे सूट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, इन सबको टूल्स को सीखकर आप एक कलेक्टिव टीम कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है ना? जिससे आप अपना एक्सपीरियंस को फास्ट करते हैं, अपनी रिलीज साइकिल को फास्ट करते हैं। रिलीज साइकिल से क्या बात है? जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम करें, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करें, उसको जल्द से जल्द उसको कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं। बट जल्दी में कभी उसको खराब भी नहीं करना, ना उसको इतना स्लो करना है कस्टमर जो है ना उसका जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है वो खराब हो जाए। सो आप किस तरह फास्ट कर सकते हैं? आप ऑटोमेशन के थ्रू, आप मुख्तलिफ टूल्स यूज करके, आपस में बेहतर कोलैबोरेशन यूज करके। जितनी ज़्यादा टीम्स आपस में कोलैबोरेट करेंगी, आपस में डिस्कस करेंगी और आप मसले को हल निकालेंगे, उतना आपका काम तेज होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप टीम वर्क करते हैं या मिलकर काम करते हैं, तो कलेक्टिव रिजल्ट जो है ना वो अच्छा आता है। और चीज़ का जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम डेवऑप्स में यूज करते हैं कंटेनराइजेशन में, कि आप एक बड़े टास्क को स्मॉलर चंक में तोड़ देते हैं, जिसको माइक्रो सर्विसेज कहते हैं, एंड देन यू प्रोसीड विद दिस एप्लीकेशंस। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन में एक और जो हमें बहुत पूछा गया है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, उस पर चलता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा एंड हम विल हैव अ डिस्कशन सेशन, कि डेवऑप्स करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है?
कि ये डिपेंड करता है बंदे तो बंदे, उसका एक्सपीरियंस, वो कितना टाइम दे रहा है और उसका करंट स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल फ्रेश बंदा आता है तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको बाकी नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है जो पहले नेटवर्क इंजीनियर था तो शायद उसको कम टाइम लगे बिकॉज उसके पास एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है और उसके पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का नॉलेज नॉलेज है, बट उसको एडिशनल कुछ नॉलेज गेन करनी है। एक सॉफ्टवेयर वाला बंदा आता है, डेफिनेटली उसके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, उसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पता है, तो मे बी ही नीड लेस टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका इनपुट कितना है, आपकी पेशेंस कितना है, कितनी आपकी रिलायबिलिटी है, कितना टाइम आप दे रहे हैं। लेट सपोज एक बंदा हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा है तो मे बी उसको शायद 6 से 8 10 महीने लगे, बट एक बंदा जो रोजाना 3 घंटे दे रहा है, हफ्ते में 30 30 आवर्स दे रहा है, तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू परफॉर्म इन नेक्स्ट 2 से 3 मंथ। तो ये इसीलिए बड़ा डायनामिक क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर मैं एक हफ्ते में 20 घंटे देता हूँ लर्निंग पर, तो व्हाट इज द गुड राइट रोड मैप कि मैं 20 घंटे कितने घंटे स्टडी करूँ, कितने घंटे मैं इसके लैब करूँ, कितने घंटे में एडिशनल काम करूँ। दैट शुड बी द मोर फोकस्ड क्वेश्चन। रेंडमली अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक जेनेरिक आंसर होगा। नाउ आई वुड लाइक यू कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, यू कैन ओपन योर माइक और कैमरा वॉट एवर यू लाइक, और हैंड रेज कीजिएगा, मैं बारी बारी सबको इनवाइट कर लूंगा, या चैट पे क्वेश्चन कर रहा है मैं उसको रीड आउट करके उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो वी हैव फ्यू क्वेश्चन इन चैट एज वेल। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन डेवऑप्स। देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जो है ना बेसिकली आपका काम इजी करती है। फॉर एग्जांपल बैश की बात कर लें, या शेल स्क्रिप्टिंग की बात कर लें, या इवन आपको स्क्रिप्ट पाइथन में लिखते हैं, ये आपका काम इन्हांस करता है। मैं बिल्कुल इसकी कॉमन लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि हम सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, बट वो बंदा जो एक्सेल में फार्मूले और स्क्रिप्ट यूज करता है उसका काम फास्ट होता है बिकॉज वो रिपीटिशन काम को एक स्क्रिप्ट बना लेता है और हर दफा उसको रन कर लेता है, तो ही उसको जरूरत नहीं पड़ती कि वो हर दफा रिपोर्ट खोले, उसको फॉर्मेटिंग करे, उसका डाटा पुल करे, उस डाटा को आगे प्रेजेंट करे डैशबोर्ड में। वो बोलता है ठीक है यार, ये स्क्रिप्ट रन करूंगा सारा काम कर लेगा। बट इसका खतई मकसद ये नहीं कि अगर एक बंदे को स्क्रिप्टिंग नहीं आती तो वो डेवऑप्स नहीं कर सकता। हाँ, डेफिनेटली उसको थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, सो उनको सॉल्व करना। और प्रोग्रामिंग की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है, आज पाइथन है कल को टाइप स्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर जावा नोट जावा स्क्रिप्ट थी, उससे पहले जावा थी, उससे पहले कोई और लैंग्वेज थी, कोबोल थी। सो दिस इज वेरी वेरी करती रहती है, फिर गोलैंग आ जाएगी। सो लैंग्वेजेस तो डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का काम करना है। लेट्स सपोज वेब बेस्ड काम करना है, कोई डेटाबेस का काम करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इज वन थिंग। अच्छा, द बेस्ट वे टू सेट अप होम बेस्ड लैब इन्वायरमेंट, अच्छा जोएब साहब का क्वेश्चन है ये। अच्छा, द वेरी गुड थिंग अबाउट डेवऑप्स अगर हम स्पेशली बात करें, फिर मैं बाकी के भी एग्जांपल दूंगा आपको। डेवऑप्स में तो आपको कोई जरूरत ही नहीं सेटअप करने की बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर लैपटॉप। मेरे पास अगर लैपटॉप है, आइडियली 16 GB रैम, बट अगर 8 GB भी है तो दैट्स फाइन। आप उसमें वीएम वेयर कन्फिगर करें, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि वीएम बना है उसमें आप कोई भी टूल उठा लें, लिनक्स उठा लें, गिट उठा लें, डॉकर उठा लें, एंसिबल, जेनकिंस, टेराफॉर्म, वो सब इस पर आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया कुबरनेटिस का बिकॉज कुबरनेटिस क्लस्टर अगर आपको बनाना है तो यू वुड नीड एटलीस्ट 3 मशीन्स, एक मास्टर होगा, 2 वर्कर नोड होंगे। मास्टर आपने लेट सपोज 3 GB रैम दे दी और वर्कर नोड पे आपने दे दी 2 2 GB, तो ये हो गई 3 + 2 + 2 7 GB। और बाकी डेफिनेटली आप अपने लैपटॉप के लिए भी रखेंगे, इसीलिए मैंने 8 GB जो है ना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो एटलीस्ट 3 + 2 + 2 प्लस 4 5 GB आपके लिए। बट इवन अगर आपके पास ये सेटअप भी नहीं है, आजकल तो कोई मसले की बात नहीं है, आप डुअल बूट बना लें, अपने पास लिनक्स इंस्टॉल करें, उस पर आप सारे काम कर लें। या वो भी नहीं कर सकते कि आप डुअल बूट नहीं बनाना चाहते, आप विंडोज़ पे WSL इंस्टॉल कर लें, विंडोज सब सिस्टम लिनक्स, तो उसमें आप लिनक्स के सारे काम कर सकते हैं। आप वो भी करना नहीं चाहते, आजकल वेब बेस्ड पोर्टल्स अवेलेबल है जहाँ पर आप एंसिबल, जेंकिंस, लिनक्स, डॉकर, इवन कुबरनीटीज के तकरीबन सारे टास्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुबरनीटीज करना है, आप मिनी क्यूब इंस्टॉल कर ले। मिनी क्यूब इज अ वेरी टाइनी सेटअप जिसमें आपका मास्टर एंड वर्कर नोड बोथ
इज अवेलेबल, आप वहीं पर कमांड भी देंगे, वो उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। सो देर इज नो पॉइंट, अब कोई कहते हैं ना कि कोई बहाना बचा नहीं है ना करने का। सो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। थैंक यू जोएब। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। इवन हम क्लास में ये चीज देखें, भैया अगर आपके पास मशीन नहीं है लिनक्स की, यू गो फॉर वीएम। वीएम नहीं है तो डब्ल्यू एस एल इंस्टॉल कर लें। डब्ल्यू एस एल नहीं कर सकते तो आप वेब बेस कर लें। तो देर सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टूल्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्न, प्लीज नेम द मेन टूल्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवऑप्स। ओके, अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बट वेरी डायनेमिक इन सेंस इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। डेवऑप्स भी मल्टीपल फील्ड्स का मजमूआ है ना। मैं आपसे बोलूँ भाई 500 टूल्स अवेलेबल है डेवऑप्स के, और ये आप सीखें तो लेट्स से आपको सीखने में 5 साल लग जाएंगे। जब 5 साल बाद आप बाहर निकलेंगे तो 2000 टूल्स और आ चुके होंगे। तो देर इज नो पॉइंट लर्निंग ऑल दिस 500 टूल्स। तो उसका बेस्ट आंसर ये होता है कि वो टूल्स सीखें जो हाईली इफेक्टिव है, जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा है और जिनकी अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा है। अडॉप्टेबिलिटी से मुराद कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। डेफिनेटली जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि इट इज़ गुड और उसकी हेल्प अवेलेबल है। अगर एक टूल आया है, लेट्स सपोज वो कोई बंदा यूज ही नहीं करता, तो डेफिनेटली उसके इश्यूज के आंसर सोल्यूशन आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे। ओके, सो आप बोलेंगे भाई कि मुझे तो इसकी हेल्प नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल कोई नया वर्जन आता है, लेट्स सपोज विंडोज 11 आई, शुरू में बड़े मसले मसाइल थे तो लोग परेशान थे। तो इवन प्रोडक्शन में करते हैं कि एक वर्जन पीछे पे काम कर रहे होते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप वो टूल यूज करें। अगर मैं रैंडमली किसी के नाम लूँ, लिनक्स तो आपको चाहिए, लिनक्स इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। फिर हो गया आपका गिट। गिट भी आप बहुत हेल्प करती है आपको। ये तो दोनों ही हर कोई यूज करता है, चाहे वो आपका क्या कह रहे हैं उसको, मतलब वो डेवॉप्स पे काम करता है, चाहे वो मशीन लर्निंग पे कर रहा है, एआई पे, सबको एक काम, एआई पे काम कर रहा है। लिनक्स और गिट तो सब यूज करते हैं, या गिट आपकी बात कर ले। फिर एंसिबल हो गया फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। फिर जेंकिंस हो गया। फिर टेराफॉर्म हो गया। फिर डॉकर एंड कुबरनेटिस हो गया। अब ये तकरीबन एक मेजर पोर्शन कवर करता है। जैसे अक्सर हमने देखा था ना कि क्या कहते हैं उसको, एक लूप होता है उसका डेवऑप्स साइकिल का, कि स्टार्ट फ्रॉम एंड प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू ऑपरेशन टू कम अगेन। तो हर तकरीबन तकरीबन सारे पार्ट्स को कवर कर लेगा। इसके अलावा टूल्स आप सीखते हैं, बट ये 4-5 टूल्स आप कर लेते हैं तो यू कैन इजीली वर्क ऑन एनी कंपनी ऑफ डेवऑप्स। हाँ, फिर डेफिनेटली आप किसी एक को बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं अब मैंने इन सब की नॉलेज यूज कर ली है, नाउ आई गो विथ ओनली CI/CD टूल्स। तो मैं जेंकिंस पे काम करूंगा, मैं गिटहब एक्शंस पे काम करूंगा, मैं फिर बैम्बो स्टिक पे काम करूंगा, इस तरह। या मैं बोलता हूँ मैं कंट्रोलेशन पे काम कर रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कुबरनेटिस को फोकस करूंगा, या मैं डॉकर स्वैम को एक्सप्लोर करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो एक और क्वेश्चन इसके बारे में ही आता है, इज सर्टिफिकेशन नेसेसरी टू गेट द जॉब। देखिए, सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन टू डिफरेंट थिंग्स हैं, बट दोनों आपस में मिलती है तो थाली बचती है। जिस तरह दो हाथ मिलते हैं तो थाली बचती है ना, इस तरह सर्टिफिकेशन आपको इंटरव्यू तक ले जाएगी, लेकिन इंटरव्यू से बाहर निकाल के जॉब दिलवाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस लर्निंग से आता है। अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास 5 सर्टिफिकेशन है, बट मुझसे कोई पूछे भाई वो डेवऑप्स क्या होता है, बोलूंगा, यार मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैंने पढ़ा तो था कहीं या मैंने सुना था। अच्छा, लिनक्स में ये काम कैसे होता है, बोलूंगा, यार मुझे याद नहीं है, भले ही मेरे पास रेडिट की सर्टिफिकेशन है। तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी कि भाई अगर आपके सर्टिफिकेशन है एंड यू डोंट नो दिस थिंग, इसका मतलब है सर्टिफिकेशन या तो वैलिड नहीं है, या फिर समथिंग फिशी वाज गोइंग ऑन देयर। सो या अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, आपका एक्सपीरियंस बहुत है, यू गेट द चांस ऑफ जॉब अगर आप पर्सनल नेटवर्किंग से ले लेते हैं। बट आपको इंटरव्यू में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्टली, सर्टिफिकेशन आप अगर प्रॉपरली करें तो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द नॉलेज, बट एक्सपीरियंस के लिए आपको काम करना पड़ता है। नॉलेज आपको सर्टिफिकेशन दे देती है, क्योंकि बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन होती है वो नॉर्मली MCQs बेस्ड होती है, AWS वगैरह की। बट कुछ सर्टिफिकेशन ऐसी होती है जैसे AWS की, रेडिट की है, वो आपको हैंड्स ऑन देती है कि ये काम करना है। तो जब तक आपको आएगा नहीं तो आप करेंगे नहीं, जब आप तक नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट अ सर्टिफिकेशन। अच्छा, सर्टिफिकेशन कॉस्ट इज वेरिएबल, डेफिनेटली हर कंपनी की हर सर्टिफिकेशन की कॉस्ट डिफरेंट है। लेट्स सपोज अगर सी का $350 का है, तो AWS की सर्टिफिकेशन $150 की भी है, 200 की भी है, 300 वाली भी। तो आई कैन नॉट से कि भाई ये वाली कॉस्ट सर्टिफिकेशन की ये है। हर सर्टिफिकेशन की कॉस्ट डिफरेंट होती है और वो वेरी कर रही होती है।
तो दैट इज द पॉइंट। सर्टिफिकेशन कॉस्ट तो डेफिनेटली डिपेंड करती है उस वेंडर पे। सिस्को की सर्टिफिकेशन की अलग कॉस्ट है, जूनिपर की अलग कॉस्ट है। या अगर आप क्लाउड पर आ जाते हैं, AWS की सर्टिफिकेशन कॉस्ट डिफरेंट है, Azure की डिफरेंट है। फिर उसमें मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं कि अगर आपने एक AWS कर ली है, सेकंड करेंगे तो यू विल गेट सम डिस्काउंट। तो दिस इज ऑलवेज वेरिएबल। या अगर लिनक्स फाउंडेशन की बात करें तो वो दे कीप ऑन गिविंग यू मुख्तलिफ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। तो वो कभी 40% डिस्काउंट, तो मैं आपसे बोलूँगा $200 की है, बट मे बी समबडी इज गेटिंग इन ऑन $150, कोई $300 में खरीद रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरिएबल। दैट्स ग्रेट। सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू। आप सबका, आप लोगों ने अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछे। डेफिनेटली इट विड बी ग्रेट फॉर एवरीवन, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। सो मे बी समबडी एल्स जिसकी आप हेल्प करना चाहें, आप उससे शेयर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू कि अगर आप उसको कुछ रिवीजन करना चाहें। सो एनी क्वेश्चन या कोई डिस्कशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। वी हैव लाइक 10-20 मिनट्स मोर, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मीनवाइल कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, ट्रेनिंग करना इज वन थिंग, या ट्रेनिंग करवाना इज वन थिंग, बट ट्रेनिंग को अप्रोप्रिएट करवाना उनके लिहाज से। लेट सपोज अगर मैं एक चीज सीख रहा हूँ, एक चीज आफाक सीख रहे हैं, एक चीज साथ साहब सीख रहे हैं, तो मे बी एवरीबडीज रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। जैसे हर बंदा खाना खाता है ना, तो कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 खाता है, कोई एक रोटी खा के उसका पेट भर जाता है, कोई एक चीज खाता है, कोई दूसरी चीज खाता है। हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो यू कैन नॉट टेक के एक कोर्स है वो हर बंदा कर ले, नहीं। हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और हर बंदे की अडोप्टिव डिफरेंट है। मे बी शायद मेरा दिमाग प्रोग्रामिंग में अच्छा चल जाए, लेकिन मैं मैथमेटिकल चीज़ों में काम ना कर सकूं। इन वाइस वर्सा, रिजवान जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अच्छा कर ले, बट प्रोग्रामिंग में इनको इतना मजा ना आए। तो हर किसी को कस्टमाइज ट्रेनिंग देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही बेसिकली हमारा बड़ा मोटिव होता है कि हर किसी का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिहाज से उनको सजेस्ट करें। अभी जो सेशन इस तरह के हम करवाते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, वो आप कंसल्ट करें, रोड मैप करना है। और अगर सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए तो नॉर्मली अगर आप सर्च करें बैज लाउंज के नाम से, तो यू कैन हैव अ 1-on-1 सेशन विद मी, जिसपे आप कोई पर्टिकुलर चीज डिस्कस कर सकते हैं। चाहे कोई रोड मैप करना हो, कोई कोई क्यूरी हो, कोई आपकी कैरियर गाइडेंस लेनी हो, जहां तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा कुछ हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं छोटी छोटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है नॉर्मल हमारा बेस्ट टेक्नो का, हम उसको ओपन फॉर ऑल है, एनीबडी कैन ज्वाइन। जस्ट आप रिक्वेस्ट दें और ज्वाइन कर लें। बट एक हमारा प्रीमियम ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ ग्रुप, जो कि पेड है, बट डेफिनेटली उसके फायदे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई क्यूरी होगी हम आपकी हेल्प करेंगे, प्लस मुख्तलिफ डिस्काउंट जो आते रहते हैं वो हम सबसे पहले वहीं पर शेयर करवाते हैं। इसके अलावा एक चैनल है, वो चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल इज अ वन वे, आपको पता ही है, उसमें सिर्फ आप हमारी इन्फॉर्मेशन गाइड करेंगे, आपके पास से कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते। सो ग्रुप हो गया वेस्ट टेक्नो का, एक हमारा ग्रोथ ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप, और एक चैनल है। तीनों में से आप जो चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं बारी बारी। सो इन सब की डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है, और यू कैन हैव ऑल दिस। इसके अलावा डेफिनेटली कोर्सेज वगैरह टाइम टू टाइम हम ऑफर करते रहते हैं, बट कोशिश ये होती है कि वो मॉडिफाइड टेलर मेड कोर्स हो। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। और मोस्टली यकीन करें मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। आई एम वर्किंग एट ट्रांसमिशन डोमेन। Based on your experience, how do you see learning DevOps is beneficial? It seems a total career shift. It is, yes, you are right, आफाक। और देखिए, आजकल ज़माना वो नहीं है कि मैं एक चीज़ करूँ। आजकल ज़माना है मल्टी डायमेंशनल होने का। जैसे आजकल बोलते हैं ना, मल्टी नेशनल होना बड़ा फायदेमंद की बात है। हाँ, खैर जो का पार्ट। बट ठीक है, आप एक चीज़ के मास्टर हैं, दैट्स वेरी गुड। बट हर चीज़ आगे जाके कंबाइन हो रही है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ, आज से 5, 8, 10 साल पहले ट्रांसमिशन का मतलब होता था कि ऑप्टिकल ट्रांसमिशन या माइक्रो ट्रांसमिशन, वो लोग एक्सिस साइड पे काम कर रहे होते। बट नाउ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व आईपी एज वेल। जितने भी ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट्स हैं, पीटीएन या जो भी आप, वो सब अब लेयर 3 पे जा रहे हैं। इवन राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं। आज से 10 साल पहले बंदा, आईपी वाला बंदा कभी सोच भी सकता था कि ट्रांसमिशन में भी काम करेगा वो। या आगे जाके एग्जैक्टली आईपी रैन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंग्रीज वन। और आगे जाके अगर आप देखें तो
ट्रांसमिशन, फिर आपका एक्सेस सब कंबाइन हो जाएगा, डायरेक्ट आपकी साइट कोर पे जाएगी। तो यानी कि जो कोर का बंदा है वो क्लाउड ही पढ़ रहा होगा, उसको बेसिक इंटरनेट की नॉलेज भी चाहिए होगी। कुबरनेटिस की एग्जांपल में आई थी, तो वो कोर का बंदा भी कर रहा होगा, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है क्लाउड से, बट वो पीएस कोर का बंदा है, बट वो कुबरनेटिस पे काम कर रहा होगा, ना चाहते हुए या ना समझते हुए भी। या अब जितने भी नए सिस्टम आ रहे हैं वो ओवर द क्लाउड आ रहे हैं, चाहे वो एक्सेस का बंदा हो, ट्रांसमिशन का हो, सब जितने भी आप टूल्स की बात करें ओवर द क्लाउड है, चाहे किसी भी वेंडर का। मैं किसी वेंडर का नाम नहीं दे रहा, हवावे या एनएसएन या सैमसंग, किसी का नाम नहीं दे रहा, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। इवन सिस्को का अपना क्लाउड है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू क्लाउड। तो बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी, आईपी, नेटवर्किंग, क्लाउड इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। आज से 20-25 साल पहले जिस बंदे को टाइपराइटर आता था ना, तो उसको तो कि जॉब लग जाएगी। फिर एक वक्त आया कि अच्छा यार, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बट आपको ईमेल करनी नहीं आती, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, या उसको कोई रखेगा नहीं, यार इसको डॉक्टर बन गया, इसको ईमेल करनी नहीं आती। सो ये चीजें फिर कंपलसरी हो गई। हाँ, ये तो आती होंगी, मतलब एक बंदा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, नेटवर्किंग, इंटरनेट तो सबको आना चाहिए। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। एंड और देखिए, कभी भी शिफ्टिंग ना रैंडम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। आपने स्टार्ट किया एक चीज से, ठीक है, आपने कहा चलो मैं लेट्स सी, कि अगर मैं आपकी स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू अलाउ मी अफा, बिकॉज द क्वेश्चन आपने ये है कि लेट्स सपोज ट्रांसमिशन से आप 100% कल से मैं ट्रांसमिशन में काम दूंगा, नहीं, आप आहिस्ते से मूव करेंगे, बिकॉज ब्रेड एंड बटर भी कमाना है, और साथ में और चीज़ें भी हैं जो आपको करी करनी है। तो आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट किया, हाँ भाई ठीक है, मैं अब एज अ जूनियर काम कर रहा हूँ, मैं अपनी लर्निंग कर रहा हूँ, मैंने लिरिक्स सीख ली, मैंने गिट सीख लिया, फिर मैंने ये कर लिया, आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बढ़ाएंगे आप। हाँ डेफिनेटली, एक वक्त आएगा जब आप बोलेंगे हाँ यार, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अपना करियर को शिफ्ट कर सकता हूँ। और इसका सेकंड पहलू क्या है, जरूरी नहीं कि आप करियर शिफ्ट भी करें, यू कैन हैव अ पैरेलल पाथ। ठीक है, ये आपकी जॉब है, आप इससे कमाते हैं, आपकी फील्ड है, साथ में आपने एक पैरेलल पाथ बनाया हुआ है जिससे आपका एडिशनल इनकम कमा रहे हैं। हमने देखे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूबर बने हुए हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, अपना यूट्यूब से भी कमा रहे हैं। सो बाज लोग पैशन से करते हैं, बाज लोग एज अ प्रोफेशन करते हैं। मैं टीचिंग करता हूँ, इट्स माय पैशन। मैं डिफरेंट लेवल पे टीचिंग करता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर कॉर्पोरेट लेवल से लेकर कम्युनिटी लेवल तक, तो दिस इज माय पैशन। ठीक है, मेरा एक प्रोफेशन है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, बट डेफिनेटली पैशन में अगर आपका मनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो दैट वुड बी वेरी गुड। आई थिंक दिस इज, ये स्पेसिफिक मैंने आंसर इसलिए दिया क्योंकि आपने कहा था कि एज पर योर एक्सपीरियंस और अपने लिहाज से आप बताएं, दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू जी। ये मैं आपसे लिंक भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, बेस्ट टेक्नो ग्रुप का, और साथ साथ अपने प्रीमियम ग्रुप का। और जो लोग आज हमारे साथ ज्वाइन थे वो हमें एक ईमेल ड्रॉप कर दें, सो यू विल बी इंटाइटल्ड टू हैव सम गिफ्ट। मैं आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देता हूँ, या सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर देंगे और उसमें मेंशन कर देंगे कि ज्वाइन द सेशन, तो यू विल गेट द रिस्पॉन्स बाय आर टीम। बैज@gmail.com, मैंने ये आपसे यहाँ शेयर कर दिया है। और नहीं, मुझे ईमेल यहाँ पर ना शेयर करें, या हमारी वेबसाइट पर जाके सिंपल आप फॉर्म भर दें, यू विल बी इंटाइटल्ड, नो वरीज। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सो एनी वन ऑफ यू इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, अगर वॉइस पे देना चाहें या चैट पे, कि हम मजीद इस तरह के सेशन करें, हम कोई बूट कैम्प करें, बिकॉज बहुत सारे काम मैं अपने जैसे नॉर्मल बूट कैम्प या ट्रेनिंग कराता हूँ, कुछ मैं कम्युनिटी के लिए भी करवा रहा होता हूँ। सो बूट कैम्प जैसे अब हमारा एक प्लान है अगले नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, जिसपे हम डेवऑप्स का बूट कैम्प करेंगे, बट डेफिनेटली मैं उसमें आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप बिल्कुल न्यू हैं। बूट कैम्प इज समथिंग जिनको बस नॉलेज है, थ्योरेटिकल है, दे वांट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हाँ, कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए होती हैं, वहाँ एवरीबडी इज इनवाइटेड। बट जो अभी 18 तारीख को हम बूट कैम्प करेंगे, दैट इज फॉर समवन जिनके पास बेसिक नॉलेज हो लिनक्स की, थोड़ा बहुत गिट डॉकर पता हो, ठीक है। बिकॉज उसमें बैठ के मैं ये नहीं बताऊंगा डॉकर ये करता है, गिट ये करता है। यू नीड टू हैव सम प्रोजेक्ट्स जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देंगे, और उस पर उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, एंड देन वो जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी इश्यूज आएंगे ट्रबल शूटिंग होगी,
वो हम लाइव बताएंगे, बिकॉज ट्रबल शूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम ट्रबल शूटिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों को के साथ सॉरी शेयर करेंगे। सो ये कुछ हाँ बिल्कुल, फ्रेशर्स के लिए भी हम एक इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आती है जोहेब, थैंक यू। कि एक ऐसा सेशन 2 घंटे या 3 घंटे का जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, एंड देन उनको हम 3-4 फील्ड्स का ओवरव्यू दे दें। लेट सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी इट वेरीज व्हेन इट कम्स, कि लेट सपोज हमने कहा भाई आप ये फील्ड जो है वो क्लाउड की है, ये थोड़ी बहुत फील्ड्स के बारे में बता दिया, 5G 4G, तब इसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, और ये फील्ड जो है डेवऑप्स की है, ये फील्ड XYZ, 4-5 फील्ड्स की हम आपको एक बेसिक ओवरव्यू, क्योंकि हर ट्रेनिंग या हर जो भी एडवेंचर होता है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर टास्क होता है या पर्टिकुलर उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आपने अगर बूट कैम्प कर लिया तो आपको सब कुछ आगे, नहीं। बूट कैम्प इज जस्ट फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरेटिकल के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और हम जिससे लर्निंग मटेरियल लेते हैं उसको वो पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। कोई अगर ये बोलेगा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है थ्योरी नहीं, वो भी गलत है। अगर कोई बोले यार थ्योरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो भी गलत है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। फिर एक हम जो फ्रेशर वाले कोर्स इंशाल्लाह हम मे बी शायद रमज़ान में कराएं। सो उसमें हम ये करेंगे कि हम 2-3 घंटे का सेशन करेंगे, उसमें हम मुख्तलिफ फील्ड्स को बारी बारी, लेट्स सपोज ये क्लाउड है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब मैं आपसे बोलूँ क्लाउड अच्छा है, आप बोले मेरा इंटरेस्ट नहीं हो रहा। आप जैसे आप आजकल हमारी एक भीड़ चाल है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है, AI अच्छी है, ठीक है, एवरीथिंग इज अच्छी है। अच्छी वो है जो आपको अपील कर सके। अगर मुझे कोई बोले भाई आप डेटा माइनिंग और डेटा, क्या कहते हैं उसको, डेटा स्क्रैपिंग वगैरह कर ले, मेरा उसमें इंटरेस्ट शायद डेवलप ना हो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हमारा इंटरेस्ट है, बट शायद रग्बी में हमारा इंटरेस्ट ना हो। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं या न्यूजीलैंड जाएं, वहां पर उनका इंटरेस्ट रग्बी में बहुत ज्यादा होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योग्राफी, वहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह एजुकेशन में हर किसी का डिफरेंट वो होता है कि किसका किस में इंटरेस्ट है। जैसे 9 क्लास में आपने बायोलॉजी ली थी, किसी ने कंप्यूटर लिया था, किसी ने आर्ट्स लिया था, तो हर किसी का इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जिसने डॉक्टर बनना है उसकी मजबूरी है कि उसको प्री मेडिकल लेनी है, ठीक है ना। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑल दैट स्टफ। सो आई थिंक वी हैव लेस देन अ मिनट और सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन, एंड बिलीव मी दिस क्वेश्चन डेफिनेटली ये आपका तो क्यूरी क्लियर की है, लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं जो अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनको ये वीडियो रेफर कर सकता हूँ कि यार आप ये वीडियो देखें, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ काफ़ी सारे इश्यूज जो आप लोगों को फेस हुए होंगे। सो मैंने लिंक आप लोगों से शेयर किया है, काइंडली यहाँ पर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। प्लस एक और लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर आप रिव्यू दे सकते हैं, या आप सिंपल बेस्ट टेक्नो लिखेंगे गूगल पे तो यू विल गेट द लिंक, और वहाँ पर आप आराम से हमें रिव्यू दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ज्वाइन किया और इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे।